बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सराय में खुश आमदीद। हम सब यकीनन सूरज के निकलने और गुरूब होने में, चाँद के तुलू होने और सितारों के चमकने में, हवाओं के चलने और बादलों के बरसने में एक तरतीब और तंजीम महसूस करते हैं। ये तरतीब सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात में ही नहीं बल्कि उसके कलाम में भी है। आज की इस वीडियो में हम कुरान हकीम के हिसाबी मोज़े मैथमेटिकल मिरेकल्स पर बात करेंगे, जिसे जानकर कुरान पाक की हक़ानियत पर आपका ईमान और भी मजबूत होगा। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सर में जहन्नम का ज़िक्र करते हुए फरमाया है कि जहन्नम के ऊपर 19 फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। 19 का यह हिस्सा सिर्फ निगहबान फरिश्तों की तादाद ही नहीं बल्कि कुरान के अददी मोज़े की तरफ इशारा भी है। 19 में एक अल्लाह की वहदानियत और आगाज़ को ज़ाहिर करता है और 9 अददी निज़ाम का सबसे बड़ा सिंगल डिजिट दर्जा कमाल या अल्लाह के निज़ाम की तकमील को ज़ाहिर करता है, यानी आगाज़ भी वही, अंजाम भी वही। कुरान पाक की सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, जिससे कुरान पाक की हर सूरह का आगाज़ होता है। इसमें भी कुल 19 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। सूरह तौबा जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आती और सूरह नमल जिसमें 2 बिस्मिल्लाह आती हैं, इन दोनों के दरमियान 19 सूरतों का फासला है। इसके अलावा हम जानते हैं कि इंसानों के नाम कुरान का सबसे बड़ा पैगाम वहदानियत यानी ला इलाहा इल्लाहु है, नहीं कोई माबूद मगर वही अल्लाह। ये कलिमा भी कुरान पाक की 19 सूरतों में आया है। पहली वही जिन 5 आयात पर मुश्तमिल है उसमें भी 19 हरूफ हैं, और ये जिस सूरह यानी सूरह अल अलक का हिस्सा है उसकी भी कुल 19 आयात हैं। 19 के हिस्से के अलावा कुरान पाक में दीगर हिसाबी तरतीब भी हैरत अंगेज़ है। जैसे कि कुरान पाक में बताया गया है कि कायनात की तख्लीक 6 दिन में की गई है। इस बात का ज़िक्र भी कुरान पाक में 6 बार ही आया है। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत 59 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हज़रत ईसा की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। जैसे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया, उसी तरह हज़रत ईसा को बग़ैर बाप के पैदा किया। हैरत अंगेज़ तौर पर इन दोनों अम्बिया का ज़िक्र भी कुरान में एक ही तादाद में यानी 25-25 मरतबा आया है। कुरान पाक में एक दूसरे के मुकाबिल अल्फाज भी यकसां तादाद में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे जन्नत 77 मरतबा तो जहन्नम भी 77 मरतबा। दुनिया का लफ्ज़ 115 मरतबा आया है तो आखिरत का लफ्ज़ भी 115 मरतबा। मलाइका 88 मरतबा तो शैतान भी 88 मरतबा। हयात का लफ्ज़ 145 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो मौत का लफ्ज़ भी 145 मरतबा इस्तेमाल हुआ। मुनाफा 50 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो नुकसान भी 50 मरतबा। मुसीबत 75 मरतबा तो शुक्र भी 75 मरतबा। औरत का हर्फ 23 मरतबा इस्तेमाल हुआ है तो मर्द भी 23 मरतबा। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि यौम यानी दिन का लफ्ज़ कुरान पाक में 365 मरतबा ही आया है, और शहर यानी महीना का लफ्ज़ 12 मरतबा आया है। समंदर और ज़मीन यानी बहर और बर का तज़किरा भी उनके तनासुब से आया है। बहर 32 मरतबा और बर 13 मरतबा, यानी दोनों का टोटल 45 है। अब अगर समंदर 32वां हिस्सा है 45 का और 100 से इसका रेशो निकालें तो समंदर 71.111 हिस्सा है 100 का। इसी तरह ज़मीन 13वां हिस्सा है 45 का। अब 100 से तनासुब निकालें तो ये 28.889 हिस्सा है 100 का। अब दुनिया के नक्शे पर देखें तो समंदर और ज़मीन का रेशो बिल्कुल यही है। यह आदाद व शुमार इत्तेफाकी नहीं बल्कि ये मैथमेटिकल मिरेकल्स हैं। सूरह हूद में इरशाद बारी होता है, और ये किताब एक हिकमत वाली बाखबर हस्ती की तरफ से भेजी गई है। ये हिसाबी करिश्मे इस बात का इजहार हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात में उसकी हर तख्लीक में एक नज़्म व ज़ब्त है, उसी तरह उसके कलाम में भी नज़्म व ज़ब्त और तरतीब है।